सही। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इलेक्शन भी हम जीत चुके हैं। कंपटीशन आपको कैसा लग रहा है? कुछ दोस्त हमसे अलग ज़रूर हुए हैं। नाम आपने बड़ा खूबसूरत है आपके ग्रुप करते हैं। कोई नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं आपके आपस में? मंशूर क्या होगा? क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं सदर? आपका जो इंतखाबी निशान है वो क्या है? और मार खोर कभी हारेगा नहीं और इंशाल्लाह हम भी नहीं कभी हारेंगे। शामिल आपस के इसमें लिए सिर्फ आप डीलर्स को ही सपोर्ट करते हैं या कस्टमर्स के साथ भी तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डीलर्स की? आईफल तो बहुत पहले से अनाउंस हुआ है, लोगों ने पैसे भी दे दिए लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं। कितने स्कोर क्योंकि कर लेंगे आप? कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है मेरी बात को, इंशाल्लाह 140 से ज्यादा इंशाल्लाह स्कोर किस करेंगे। बेस पे आप मानिए? रियल पूरी स्टेट दुनिया में होती हैं। हाँ होती है, लेकिन हमारे जेल में कभी जेल में किसी की नहीं सोच नहीं है और मैं इस पे पूरा वर्क। ऐसा कामयाब ना हुए तो रवैया कैसा फिर? जो जीता वो हमारा भी सदर होगा सर। हमारा देखे ना, हमारा ये स्टांस है ही नहीं है। सिटी हाउसिंग एक ब्रांड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ पूरे पाकिस्तान में इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जो मॉडर्न इस वक्त रिहाइश है, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, उनमें एक बड़ा नाम है। और सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेहलम जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बेस्ट 3 सिटी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें उसका शुमार होता है। और उसमें गुज़िश्ता कुछ अर्सा से यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त तंजीम साज़ी की गई है। जो डीलर एसोसिएशन है उनकी तंजीम साज़ी की गई ताकि जो डीलर्स के मसाइल हैं और लोगों के मसाइल हैं, जो उनके डीलर्स के साथ और डीलर्स के लोगों के साथ और जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं कस्टमर्स को, उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके। सो डीलर एसोसिएशन का क़याम यहाँ पर किया गया गुज़िश्ता 3 टाइम में। यहाँ पर वाहिद गोगा साहब जो थे, शेख वाहिद गोगा, वो यहाँ पर सदर रहे और आमिर कुरैशी साहब उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहे। अभी भी यहाँ पर जो है गहमा गहमी जारी है, एक्टिविटीज़ जारी हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेहलम में। अब जो नए आने वाले सदूर हैं उनके दरमियान बड़ा ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। और आज यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अलादीन रियल स्टेट पे और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल साहब जो कि सीईओ हैं अलादीन रियल स्टेट जेहलम के और सदर के कैंडिडेट हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि बड़ी अहम शख्सियात और अहम डीलर्स के साथ साथ जो शेख वाहिद गोगा साहब का सदर हैं, उनकी भी भरपूर हमायत इन्हें हासिल है। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सर। तैयारियां चल रही हैं जनाब? बिल्कुल जैसे जा रही हैं अच्छी और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कब होने जाना है इलेक्शन? सर ये 9 दिसंबर की डेट है और 9 दिसंबर को इंशाल्लाह हमारे जो है ना वो इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड वोटर कितने होंगे इसमें? जो कल उन्होंने लिस्ट हमें इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड की थी उसमें 221 वोटर थे जो रजिस्टर्ड थे, लेकिन कुछ की अभी वेरिफिकेशन वगैरह पेंडिंग थी और इंशाल्लाह वो मंडे और ट्यूसडे में 2 दिनों में वो बाकी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी और इंशाल्लाह मोर देन 270 तक जो है ना वो 70-75 तक जो है ना इलेक्शन वोटर होंगे हमारे। सही है। अच्छा आमिर, हम लोगों ने देखा था कि जब यहाँ पर आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो एक बड़ी तारीख रकम की थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस को सच्ची बात है कि कोई पूछता ही कोई नहीं था कि ये इलेक्शंस हैं, हो भी जाते थे पता ही नहीं चलता था। इवन मीडिया में भी उतना खास नहीं उसका शोर होता था। लेकिन जब आपने हिस्सा लिया तो मीडिया ने बड़ी भरपूर उसमें कवरेज की, हम लोगों ने भी कवरेज की और बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ और आपने बड़े ज़बरदस्त मार्जिन के साथ उसको बड़े भरपूर अंदाज से विन किया। तो आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा आप इस मैदान में हैं, यहाँ पर सिटी हाउसिंग की डीलर एसोसिएशन के जो आप सदर के उम्मीदवार हैं, तो ये इलेक्शन कैसा होगा? सर उसमें गुडविल जस्टिस है जिसमें आपने पहले भी आके एक इंटरव्यू किया था जिसने बूम मचा दी मार्केट में और लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया और बड़ी अच्छे मार्जिन से हमने वो इलेक्शन भी जीता और इंशाल्लाह आज भी आप शुरुआत कर रहे हैं। सही। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इलेक्शन भी हम जीत चुके हैं 100%। चलें जी, ये तो अच्छा मुझे बताएं कि मतलब जो कैंडिडेट हैं आपको वाहिद गोगा साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं जो आपका सदर हैं और जो दूसरी तरफ है आपका अपोनेंट में आतिफ भुट्टा साहब हैं और एक में कन्ना साहब हैं। कंपटीशन आपको कैसा लग रहा है कि आपका कंपटीशन कैसा होगा? सर कंपटीशन नहीं, हम क्योंकि पायनियर्स हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी में। हम डे फर्स्ट से सब जब से सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने जेलम में कदम रखा है हम वेरी फर्स्ट डे हम काम कर रहे हैं और हम ही लोग वो दोस्त हैं जो डे फर्स्ट से जो है ना अपनी इस गैमा गैमी में और एसोसिएशन में चल रहे हैं। बाकी तो ग्रुप सारे बाद में बने हैं और हमने एक सिटी यूनिटी के प्लेटफॉर्म से जो इलेक्शन जीता है। पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी के एक उम्मीदवार थे शेख अजीम साहब, वो एक बड़ा अच्छा क्रेडिबल पर्सनालिटी है। तो इस दफ़ा हम वो सारे दोस्त शाना बशाना चल रहे हैं। कुछ दोस्त हमसे अलग ज़रूर हुए हैं लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम नाकाबिले यकीन आपको रिजल्ट देंगे। कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतना अच्छा हम आपको रिजल्ट देंगे। नाम आपने बड़ा खूबसूरत है आपके ग्रुप का, सिटी
सिटी यूनिटी यूनिटी बेसिकली ग्रुप। हमारी पहचान ही सिटी है, सिटी हाउसिंग सही, है। सही। और इधर ही हमारा बिजनेस और यही हमारा काम है। इससे पहले जो हमने चैम्बर का इलेक्शन भी लड़ा था वो भी इसी के नाम से, ग्रुप के नाम से जो हमने कंटेस्ट किया चौधरी था। खुर्शीद साहब हैं आपके साथ जनरल सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद साहब हमारे खुर्शीद साथ। साहब हाँ हैं। तो क्या देखते हैं कि अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। कोई नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं आपके आपस में कि आप ये सर, कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ है? नजरियाती इख्तलाफ नहीं है, हम सारे दोस्त इकट्ठे थे। हम्म। लेकिन एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आके एक दुआ खैर का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुला के उन्होंने मुझे दुआ खैर कराई। लेकिन बाद में वो दूसरे भाई हैं उनके साथ ज़्यादा क्लोज है, वो उनके तरफ चले गए। तो मैं फिर भी उस हक में था कि यार सब दोस्तों को लेके साथ चलना चाहिए। लेकिन मैं उस पर कोई मजीद कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बाकी जितनी जो हमारे दोस्त थे जो पुराने सारे चले आ रहे थे, उन्होंने इस बात पे स्टैंड ले लिया कि जी आपकी दुआ खैर उन्होंने कर दी है सारे दोस्तों ने, तो इलेक्शन आप ही लड़ेंगे, क्योंकि इसमें ये दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। सही। और हम आपको सपोर्ट करेंगे। मंशूर क्या होगा, क्या जिम्मेदारी होती है सदर देखिए की? सर, बेसिक जो जिम्मेदारी है ना कि हमारा जो डीलर्स के हकूक है ना, उसकी जंग के लिए हम लोग सारे हम वक्त एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है। ख्वाह वो कोई इलेक्शन वो जीते या हम जीते या कोई भी सदर बने, तो हम एट द एंड हमारी यूनिटी है। हमारी सही। यूनिटी की मिसाल लोग चैम्बर से के इलेक्शन से देते हैं। इंशाल्लाह हम सारे दोस्त एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह तायाद इकट्ठे रहेंगे। इलेक्शन ये एक प्लेटफॉर्म है कि हमने फ्लोरिश करना उस बंदे को जिसके लिए बाकी दोस्त सेलेक्ट करें, जो आगे बेहतर तरीके से खिदमत कर सके। सही। सोसाइटी के साथ मामलात होते हैं, डीलर्स के शामिल आपस इसमें में। सिर्फ आप डीलर्स को ही सपोर्ट करते हैं या कस्टमर्स के साथ भी तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डीलर्स की? सर, गुजारिश ये है कि जहां तक डीलर्स के लेन देन की मामलात होते हैं, हमने 99% जो फेवर होती है हम कस्टमर की करते हैं। ठीक है। ठीक है, कोई डीलर के अगर मसाइल है तो हम यूनामसली उसकी बात को सुनते हैं। जहां पे अगर कोई डीलर्स गलत होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई तुमने गलत है। सबसे ज्यादा जो हकूक है हमारे सिस्टम में, वो सिस्टम ही कस्टमर के सर पे चल रहा है ना, उसको तो आप इग्नोर कर नहीं कस्टमर ही हमारे क्लाइंट्स हैं, और वो क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ हमारे बड़े क्लोज ताल्लुक हैं। देखिए इसमें इस बिजनेस में ना रुपए का लेन देन होता है, और रुपए के लेन देन में वही बंदा आप पे ट्रस्ट करता है जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो। आम बंदा, आपको पता है पैसे के लेन देन में एक एतबार करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। सही। हम करोड़ों रुपए के अगर लेन देन करते हैं तो उस पर छोटी सी एक रसीद बना के दे देते हैं, तो बंदे हमें ये भी डिमांड करते हैं कि भाई हमें स्टाम्प पेपर लिख के दें, उसका कोई 1200 वाला स्टाम्प निकाल के दें। सारा हमारा छोटा सा एक। अच्छा आमिर, अभी हमने देखा था ये डबल डी डबल एफ यहाँ पे ब्लॉक्स थे, उसके बाद एफल टावर्स है, लोगों के पैसे भी जमा हो चुके हैं। तो इसमें डीलर्स क्या रोल अदा कर सकते हैं कस्टमर के फेवर के लिए? कि जैसे एफल तो बहुत पहले से अनाउंस हुआ हुआ है, लोगों ने पैसे भी दे दिए, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। देखिए सर, उसमें काफी हद तक जो है ना, वो जिनके साथ मामलात थे वो मामलात उन्होंने क्लियर करा दिए हैं। ठीक है। गुज़श्ता 2 दिन पहले भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस बारे में। जिन लोगों के मामलात थे कुछ आपस में डीलर्स भाइयों के, तो उनके लिए कंपनी ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, और उनकी बात सुन के जहाँ तक हो सका है इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज वो मेरे ख्याल में सारे मामलात इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह, जब पहले शुरू में इलेक्शंस हुए थे बड़े कम वोट्स थे, अब तो मेरा ख्याल है 200 प्लस पे हैं। कितने हैं अभी रजिस्टर्ड वोटर? 270 प्लस होंगे वोट। कितने स्कोर कर लेंगे आप? इंशाल्लाह मोर देन 40, 140। 140 आप समझ रहे? बड़ी जो आपकी होप है, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा मार्जिन। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, मैं आप कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है मेरी बात को, इंशाल्लाह 140 से ज्यादा इंशाल्लाह स्कोर करेंगे। हो गए इंशाल्लाह। तो ये किस बेस पे आप कह रहे हैं? सर देखिए, हमने बेसिकली काम किया, डिलीवर किया, और जो मेन पिलर्स हैं सोसाइटी के, जिन्होंने हमेशा सोसाइटी के लिए दिन रात मेहनत की है, वो सारे हम एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर हैं। ठीक है। ख्वाह वो बिजनेसमैन हो, ख्वाह वो इन्वेस्टर हो, ख्वाह वो जो सोसाइटी के लिए दिन रात काम करते हैं। गोगा भाई जैसे आप बार बार उनका नाम लेते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के सिस्टम में बहुत ज्यादा है, जिसको हर बंदा अप्रिशिएट भी करता है। शेख अजीम साहब हैं, और बाकी काफी ज्यादा दोस्त हैं। मैं बार बार किसी का नाम लूंगा, अगर नाम मिस हो गया तो फिर वो नाराज ना हो सके। तो ये काफी दोस्तों की बड़ी मेहनत है। हमने बड़ी मेहनत से इस सिस्टम को लेकर चले हैं। हमने डीलरों के लिए, उनके हकूक के लिए, उनकी बाकी चीजों के लिए काम किया। ये वो बड़ी टीम थी हमारे वाली, जिसने डीलरों को एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक 40-40 लाख रुपए का उनके ऑफिस के लिए 4-4 मरले का कमर्शियल प्लॉट लेके दिया, बिल्कुल नॉमिनल इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आज वही प्लॉट जो है वो 3-4 गुना ज्यादा प्राइस का वो प्लॉट है। सही। तो ये सारी चीजें जो है ना हमने डीलरों के लिए की हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम उनके बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम इससे ज्यादा अच्छे इकदाम करेंगे। बिल्कुल सही है। आमिर, कोई ऐसी मतलब चीज आप यहाँ पे हमारे देखने और सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपको सदारत का मौका मिलता है तो वो जो ख्वाब होता है एक बंदे का कि यार मुझे अगर मौका मिला तो मैंने ये जरूर करना है?
सर पहली दफा जिंदगी में मेरा जो विजन है, जो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए जिसके ऊपर जितने डीलर्स हैं उनको एक सिस्टम के अंदर मौका ऐसा मिले कि लोग दूसरे शहरों से हमारे पास आए, फॉरेन से हमारे पास आए। मेरा जो एक थीम है, मेरा जो सोच है, वो मैंने सोचा है कि हम बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन लॉन्च करेंगे। फर्स्ट टाइम जेलम में एक बिजनेस मेला लगेगा, बिजनेस एक्सपो लगेगी रियल स्टेट के रियल स्टेट एक्सपो पूरी दुनिया में होती हैं। हाँ होती है, लेकिन हमारे जेलम में कभी किसी की सोच नहीं है और मैं इस पे पूरा वर्किंग करूंगा। मीरपुर में होती नहीं है। हाँ मीरपुर में होती नहीं है, लेकिन हमारे जेलम में नहीं होती, लेकिन उसको कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, या सुस्त रवि कह सकते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह आगे से लगेगा, एक्सपोज लगेंगी और इससे दूसरे लोगों को भी शऊर आएगा कि यार ये एक्सपो लगे, एक सबका जो है ना वो रिज़्क उसमें इजाफा हो। सही है। खुदा ना खास्ता कामयाब ना हुए तो रवैया कैसा भी होगा? सर इंशाल्लाह पॉजिटिव है, जो जीतेगा हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। ये तो हमारा मकसद नहीं है किसी को लेट डाउन करना, हमारा काम है दूसरों के लिए राय मुबारक इख्तियार करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, कंपनी के साथ अच्छे तरीके से मामलात करना। जो हमारा एक सबसे मेन जो है ना पॉजिटिव स्टांस यही है कि हमने चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलना। जो जीता वो हमारा भी सदर होगा, हम ऐसी 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 एक्सेप्ट करेंगे। जो जीता वो आपका सदर होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात की है आमिर ने कि जो जीता वो इनका सदर होगा। अगर खुदा ना खास्ता ये कामयाब नहीं हुए, और अगर ये कामयाब हुए तो डीलर्स के हवाले से, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से उन्होंने बहुत से बातें की हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे सियासतदान अभी नहीं सर, हमारा देखे ना, हमारा ये स्टांस है ही नहीं है। जो देखे ना, जो भी इलेक्शन जीता है हम एट दी एंड, पिछले साल भी जिस तरह इलेक्शन हुआ है तो वाइस साहब, शेख वाइस साहब ने जिस तरह उसमें बरतरी हासिल की, उसके बाद जो बाकी दोस्त थे वो सारे हम इकट्ठे चलते रहे हैं। हमारा बल्कि एक दूसरे के साथ करीबी दोस्ती है, रवाबत है, रिलेशनशिप है, तो हम उसको कभी भी खराब नहीं करेंगे और कभी दोस्तों को मायूस नहीं करेंगे। देखे जब तक हमारा जो मेन जो स्टांस है ना पूरे इलेक्शन में या हमारे जो डीलर एसोसिएशन का, वो सबसे ज्यादा जिसको एडमायर किया जाता है वो हमारी यूनिटी है। तो अगर हमारी यूनिटी टूट गई तो हम जीरो हो गए। सही। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 3 ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह सब कुछ साथ लेके चले। अच्छा, एक और चीज होती है जी, बड़ा मैटर करता है कि आपका जो इंतखाबी निशान है वो क्या है। तो मैं ये चाहूंगा, मुझे तो पता है लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो आमिर ही आपको बताएं कि इंतखाबी निशान क्या है और उसकी वजह क्या है। सर एक तो एक बहुत बड़ा सिंबल है मारखोर, और मारखोर कभी हारता नहीं है, और मारखोर के पीछे एक बड़ी हमारी कहानी है, और हमारा वो नेशनल एनिमल है, और मारखोर कभी हारेगा नहीं, और इंशाल्लाह हम भी नहीं कभी हारेंगे। देखने सुनने वालों के लिए, अपने डीलर हजरात के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए इन इलेक्शंस को लेकर कोई मैसेज है? सर आपका काम है ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में आए, ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, और हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं। हमने फ्यूचर में, जैसे हमने सिटी हाउसिंग ने ये सरारगीर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, काफी दोस्त नए इस सिस्टम का हिस्सा बने। इस तरह ही हम फ्यूचर में 3-4 जगह पे और सोसाइटी लॉन्चिंग करने जा रही है सिटी हाउसिंग, तो आप आए और उसका हिस्सा बने। सिटी हाउसिंग एक ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर जब भी आप पैसा लगाएंगे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, और अच्छे तरीके से करें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है वो एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, और इस इंडस्ट्री से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि हम वो फैसिलिटियां दे रहे हैं जो आजकल का सियासतदान या आजकल के हर इंसान की जरूरत है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा माहौल जिसमें आपके बच्चे, आपकी फैमिली एक अच्छे तरीके से रिहायश इख्तियार कर सके। मेरे ख्याल में इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ज़मीनें खरीदते हैं, उसको डेवलप करते हैं, लोगों को डिलीवर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग वो इदारा है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से लोग सीख के जाते हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि सिटी हाउसिंग से जो लोग काम कर रहे थे वो आज वो सोसाइटी बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और इनकी मिसालें इस चीज़ की मौजूद हैं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल है, इसकी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं जी। आपने गुफ्तगू सुनी जनाब आमिर सुहेल साहब की, जो कि यूनिटी सिटी ग्रुप के उम्मीदवार हैं, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार है। और इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी खुर्शीद साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बातें हुई इसमें। बेसिकली जो मंशूर है, बेसिकली जो चीज़ है वो यही है कि एक जो ब्रिज का काम इन्होंने करना है, जो कस्टमर है और जो डीलर है और जो सोसाइटी की इंतज़ामिया है उनके दरमियान में, कि किसी को भी किसी भी मौका के ऊपर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जैसे उन्होंने बात की कि नई इनोवेशंस होंगी, जैसे एक्सपो के हवाले से, रियल स्टेट एक्सपो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो यकीनन ना सिर्फ जेहलम के जो डीलर्स हैं बल्कि पाकिस्तान भर से, इवन दुनिया भर से जितने भी डीलर्स हैं जो रियल स्टेट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी फ्रूटफुल और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। और इसी किस्म की मस्बत सोच की हमें ज़रूरत है। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।